जय माता दी। गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ ललिता देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफी चमत्कारी, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता देवी को षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी व राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती है। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा गए। पृथ्वीलोक में पानी भरने लगा। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट हुई और इस विनाशकारी चक्र को रोक दिया। फिर सृष्टि को नवजीवन मिला। माँ ललिता देवी माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वामकेश्वर तंत्र के मुताबिक त्रिपुर सुंदरी हिमालय की चोटियों पर रहती हैं। उनका शरीर बहुत चमकीला है। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना, विशेष तंत्र साधना करते हैं। इस दौरान साधन कठिन जप और तप भी करते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ करने के साथ गुप्त नवरात्र की पूजा में कई चीजें होती हैं। गुप्त नवरात्र की पूजा में कई तरह की चीजें होती हैं जो साधारण नवरात्र से अलग होती हैं। जैसे कि इनमें 7 तरह के अनाज, पवित्र नदी की रेत, पान, हल्दी, सिक्का, सुपारी, चंदन, रोली, रक्षा सूत्र, जौ, कलश, गंगा जल, मूली, अक्षत, पुष्प जैसी चीजें प्रमुख होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्र में देवी के 9 रूपों और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। इस नवरात्र में विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, मंत्रों को साधने जैसे कार्य किए जाते हैं। इस नवरात्र में देवी भक्ति के बड़े कड़े नियम होते हैं। कड़े नियम के साथ पूजा अर्चना करते हैं। मंत्रों, तांत्रिक क्रियाएं और शक्ति साधना की मदद से लोग दुर्लभ शक्तियां अर्जित करना चाहते हैं। और गुप्त नवरात्र में कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं और माँ काली के मंत्र का सुबह शाम 108 बार जाप करें। तो ये है गुप्त नवरात्र की तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। जय माता दी।